महाराज सपने में ऐसा हुआ कि जानू आप साधु बन गए हो और झोली लेकर मांगते फिरो हो और आपकी मां ने आपका ताज उतार लिया। इस किस्म का मुझे सपना आया और मैं देख के बहुत हैरान हुई, मन में घबरा गई कि हमारा क्या होगा। जय महाराज सच्ची सपना हो गया तो क्यों होगा भला। ने बोला कि रानी तू बड़ी बेवकूफ है, सपने कभी सच्चे नहीं होते। ये तो सपने में बेरा ने के दिख जा, सपना तो ऐसा होया करे। सारी दुनिया सपने में झूठा माना रही, तू साची क्यों माना है। तो गोपीचंद रानी पाटन देखो सपने की माया का हाल सुनाता है कि सपने तो सब झूठे हार में के हो जा सपने में। तो गोपीचंद क्या कहता है, हे रयाली चंजाली बतावे सपने की माया रे रानियाल जंजाल बतावे सपने की माया रानियाल कृष्णावती मेरी रानी, कृष्णावती मेरी रानी, सपने में कमाल हो जा रे सपने के माँ राजा भी देखे देख मंगा कंगाल हो जा सपने के में निर्धन बंदा इस दुनिया का भोपाल हो जा सपने के मनर जन बंदा भोपाल हो जा। ओए सुता सुता रोना कर दे सपने के माँ डर जरानी रे सपने के माँ जीजा मानस और सपने के माँ मर जा रानी सपने के में बिना सवारी सात समुंदर कर जा रानी सपने के में सवारी सात समुंदर कर जा रानी। ये लोग न्योए पड़े तेला में पड़े बेदे किसे ना पाया रानी यारी जंजाली बतावे सपने की माया रे सपने के माँ परमता इंसान फिरे रे शेर सांप दिखे सपने में ओ कहने अज्ञान डरे सपने के में बाजा जाना नू आएंगे का अभिमान करे सपने के में बाजा जाना सपने में इसे कारण बीते साचे मानस दंग हो जा सपने के में इंद्रपुरी की पूरा का सत्संग हो जा सपने के में दुश्मन गेल्या महाघोरी जंग हो जा रे सपने के माँ दुश्मन गेल्या महाघोरी
बजावे अटना अटाया वो रानी आली जंजाली हकना हकन्यू कृष्णावती करती फिक्री गातम रानी रे जो वस्तु दिखे जातन में वह दिख्या करे रातन रानी यो संसार सपने कैसी माया माने बात में रानी यो संसार सपने कैसी ये बड़े आदमी क्या करें सपने का उल्टा ज्ञान हो कदे कदे मैल सुनहरी कदे जंगल बिया पान हो और सपने के मैं धन पाए थे कौन बता धनवान हो सपने के माँ धन पाए थे कौन बता ये तेरे की तेरी यार तेरे की तेरिया कैसे तावे जिन्हें सपना आया रानी आली जंजारी अपने पति का करो आरता अपने पति का करो आरता छोड़ दियो सपने का ख्याल सारी दुनिया कहती आवे यू सपना उसे आल जंजाल तेरे की तरिया रानी ओए मन भी सपना आया काली तेरे की तरिया रानी फिर ध्यान लगा कर सुनती जाइए सपना से यू साचा मेरा बजे गुरु भेट गया मन जानू हाथ के माँ गीता ले रहा चरणा में प्रणाम करया मेरे सिर ऊपर के हाथ फेरा चरणा में रे सतगुरु जी जानू रे सतगुरु जी जानू ज्ञान से कावे पास बिठाया रानी आली जंजाली इस सपने का ख्याल छोड़ दो और जो पति की सेवा करने के लिए औरतों का काम होता है उस काम कर लो और मैंने नहाने की इच्छा है जल्दी से जल्दी पानी लाओ तो बांदी ने
पानी घाल कर धर दिया तो रानी राजा से अरदास करती है कि महाराज पानी तो ठंडा होने को जा रहा है और आप जल्दी स्नान करिए। गोपीचंद कपड़े उतार के और चौकी बिछा कर स्नान करता है और वो रानी क्या कहती है, ओए हाथ जोड़ अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, कर लो ने स्नान पिया थारा ठंडा ओ सब पानी, हाथ जोड़े अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, कर लो ने स्नान पिया थारा ठंडा हो सब पानी, हाथ जोड़े अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी। थारी शान ने देख पिया मरे सूखे धान हरे से, ताते ठंडे जल के कल से बंदी में ईब भरे से, खेल दई सब त्यार करे से, खेल दई सब त्यार करे से और के चीज मंगाई, चंदन चौकी दक्षी चौक में सुन प्याई की बाई, हाथ जोड़ी अरदास करे ये सजन तेरी पटरानी, कर लो ने स्नान पिया थारा ठंडा हो सब पानी, हाथ जोड़े अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी। भले घर की हौस पिया वे सपने में भी डरती, वह सदा सुहागण वे नाम सदा उनकी तेरती, जो ना अदब पति का करती, जो ना अदब पति का करती, वे हौस वीर अंगाई, उस घर में टूटा रहे पिया जो रख खींचा तारी, हाथ जोड़ी अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, कर लो ने स्नान पिया थारा ठंडा हो सब पानी, हाथ जोड़े अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी। नाम पत्नी कल क्या यू भृगु संहिता में, प्रजापति का प्रेम कितने कष्ट पड़े सीता में, रामायण और गीता में मेरे बाल्य में सुनी कहानी, पहला धर्म वीर का अपने पति की टहल बजानी, हाथ जोड़ी अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी, कर लो ने स्नान पिया थारा ठंडा हो सब पानी, हाथ जोड़े अरदास करे मेरे सजन तेरी पटरानी।
कोई डूबे कलर को गुरु चरण में प्रेम जैसे विषय चंदन बोरे बाजे राम गुरु के धोरे बाजे राम गुरु के ये सिक्खी बात बनाई बाबू बेटा माँ और बहन सुनो इसी रगनी कहानी हाथ जोड़ी अरदास करूं महाराज स्नान के लिए पानी तो तैयार है, आप कपड़े उतारो और स्नान करो। गोपीचंद रानी के कहने से कपड़े उतार के और चौकी पर बैठ कर स्नान के लिए तैयार हो जाता है। रे मालक आप करेंगे भली रेखना लखी कर्म की डली रेखना लखी कर्म की डली गली फांसी जो किया बंद की देखे बेश्राप फकीर जननी रोष में पैर की छंद इसे जड़े कष्ट जिसके शरियाणी पड़े कष्ट जिसके शरियाणी पड़े कर जानी बचे फरी जंद की रयाना ननंद का वीर जननी रोष में पैर की तो गोपीचंद की तस्वीर को देख के उसकी मां रोष में भर जाती है और आंखों से आंसू निकल के उसकी कमर पर जा पड़ी और गोपीचंद ऊपर को देखता है कि बूंद कहां से आई। रानी पाटन देश से सवाल करता है कि रानी देख कोई पक्षी आया नहीं, कोई घटा नहीं, बादली नहीं, ये बूंद कहां से आई। तो क्या पूछता है, ए पाटम दे मेरी ब्याई घटारे बादली अबर नहीं आ बूंद करे आई पाटम दे मेरी ब्याई
किते तीर कमान ना सामन ना तुंद पर सर मेरी अकल हुई से हैरान सो करते करी दिया ध्यान दिया न कोई पक्षी तलक दिखाई बाटे में दे तेरी मारो वैसे सुनी मेरी ओ ननद के भाई बाटे में दे मेरे महला में आवरिया को मानस कर नहीं से अगर पड़ोसी लोगाते यो मारा बर नहीं से उस मानस की खैर नहीं से जिसने जननी मात सताई बाटे में दे माता कारो ना सुन के जी बंदे भी
मात पिता की दया, गोपी चंद उड़े पहुंच गया जिते रोवे वचननी माई, बाटे में दे रानी देखना ये बूंद कहां से आई है। तो रानी ने बताया महाराज तेरी माता रोए है छज्जे पे खड़ी खड़ी, पता नहीं क्या कारण है। भाई ये आवाज सुनते ही और विचार किया कि भाई जिसके माता पिता दुखी हैं वो तो कुछ भी इंसान नहीं। तो भाज के अपनी मां के पास गया और क्या कहने लगा, हाथ जोड़ प्रणाम करूं, चरणों में शीश नवाता, ओए कौन बात का चक्कर करा, बता क्यों रोई मेरी माता। हाथ जोड़ी प्रणाम करूं, चरणों में शीश नवाता, कौन बात का चक्कर करा, बता क्यों रोई मेरी माँ। इस कामरू देश बंगाले का तू राज करे से खुद मुख्तियार, सारे राजा लाज मानते धन दौलत युबे सुमार, लाखों नौकर तेरी टहल में थाने को 37 पुकार, सब राजी खुशी असमैया में कुटुंब कबीला और परिवार, सब राजी खुशी असमैया में कुटुंब कबीला, हमारे सर पे राजी सबसे, हमारे सर पे राजी सब त्रिया यूतर लोकी सताता, कौन बात का चक्कर करा, बता क्यों रोई मेरी माता। जगर की खोली बेटे आ गए बता दिए माँ देर बहुत घनी होली तेरे काम ते कौन नटा नौकर चंद्र बांधी गोली के 16 बहुआ मैं ते माता कौन तेरी श्यामी बोली 16
किसने बेअदबी कर दी, तेरी किसने बेअदबी कर दी, सही भेद बूझना चाहता, कौन बात का चक्कर करा बता, क्यों रोई मेरी माता। तेरा गोपी चले रहा बूझते रहना, मूते वचने कजारी, मेरे यहाँ के तू बता दिए माँ कौन सा रंज बजारी, तेरे सिर में हे जननी किसा दुख का तीर गजारी, के धन में टोटा आ जाके दुश्मन आन चढ़ारी, के धन में होश भूलरी या हेड़ की बंदरी, होश भूलरी हेड़ की बंदरी, बोला भी न जाता, कौन फिकर ओए फिकर करा बता, क्यों रोई मेरी माता। गंगा धाम समझ में सन आपकी देरा, बाजे राम कह बता दिए यु गोपी चंद सतेरा, इन तेरी गुप्ती बाता कामा कौन पाट बेरा, जब माता तन दुख हो जाते के जीना से मेरा, जब माता हो जाए के जीना से मेरा, जो मात पिता की टहल करे, जो मात पिता की टहल करे, वो पूत सुपूत कुहाता, कौन बात का ठक्कर करा बता, क्यों रोई मेरी माता। हिमा, कौन सी बात होगी जो तेरे आंखों से आंसू आई?
किसी रानी ने कुछ कह दिया कि नहीं बेटा, किसी दुश्मन ने कोई घेरा डाल लिया कि बिल्कुल नहीं, कोई शरीर में कष्ट है कि बिल्कुल नहीं, तो क्यों रोई, क्या कारण है रोने का? तो उसकी मां गोपीचंद की क्या कहती है, ना कोई दुश्मन शीश सजा, ना शामी बोली रानी, वे गोपीचंद मेरे लाल तुमा की सुनिए राम कहानी, सुनिए राम कहानी। नशामी बोली रानी, इसी ईश्वर की माया से वे उन्हें किसी का ना खटका, जिसमें ईश्वर का साया हो सर, ईश्वर का साया वो हर भजन बेन बेताया व्यर्थाए काया हो से, वे हर कर दे वाए ओ जाना बंदे का चाया हो सरे, बंदे का चाया वो डरती फिरती छाया हो से, डरती फिरती छाया हो से, या समय आवड़ी जानी, गोपीचंद मेरे लाल तुमा की सुन ले राम कहानी रे, सुन ले राम। गोपीचंद कान लगा मेरे लाल रे, तेरी शान में देख प्रेम की उठे से मेरे चाल रे, उठे से इस कामरू देश बंगाले का तेरा पिता था मोही पाल रे, तेरी उम्र में वो बेटा खा गया उसने काल रे, खा गया उसने काल रे, ओए आ गया तेरे पिता का ख्याल, आ गया तेरे पिता का ख्याल, नुआ क्या मैं भर गया पानी, गोपीचंद मेरे लाल तुमा की सुन ले राम कहानी रे,
नहीं मजाज करा रे रही शादी बोली नेक न कदे नखरा नाज करा रे नखरा ओए तू था 4 साल कायू अरने से काज करा रे ओए इतने दिन के बाद याद तेरा पितायु आज करा रे पितायु आज उन 12 साल तक राज करा रे 12 साल तक राज करा तेरे खामी झोलने मानी किसे ने धमकाइए जुनसी मैं करी सु तू मेरी बात ध्यान में लाइए रे बात ध्यान में ओए बाजे राम गुरु जी के चरणा में शीश नवाइए गुरु गुंगे गुरु बावले की पूजा करनी चाहिए रे पूजा करनी ओ सुल्तान सभा में सोच के गइए सुल्तान सभा में सोच के गइए ओए दुनिया से बड़ी शानी माँ की ये बात सुन के और गोपीचंद बड़ा रोष में भर जाता है कि माँ ये तो बड़े दुख की बात कही तने इस पृथ्वी पे जोन आया है वो चला गया या के बात याद करे थी बहुत दिनों की बात होली मैं जवान हूं जब मेरी 4 साल की उम्र थी इस किस्म का रोष तने नहीं करना चाहिए जोन आएगा वो चला जाएगा कि बेटा बहुत दिनों के बाद तेरे पिता का ख्याल मुझे आ गया और किसी का दोष नहीं ना मुझे रानी ने कुछ कहा ना नौकरों ने कुछ कहा ना किसी और दुश्मन का मुझे डर तेरे प्रेम में जब तेरा गात देखा बेटा जिस उम्र में तू आज है इसी उम्र में तेरा पिता था और जो तेरे शरीर पे निशान है इसी किस्म का निशान तेरे पिताजी का था वो निशान देख के मुझे रोष आ गया और रोष में ये आंसू निकल गए और कोई बात नहीं कि मां इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि इस पृथ्वी पे कौन आया कौन चला गया ये तो सब झूठा खेल है तो गोपीचंद अपनी मां को समझाता है कि मां इस किस्म की बात जो करेगा वो ठीक नहीं क्योंकि जिसने जन्म धारा है आदमदेह में वो इस पृथ्वी पर नहीं रहा बहुत से राजा आए महाराजा हुए ऋषि महर्षि सब इस पृथ्वी पर से चले गए यहाँ तो सदा नाम साईं का है सदा परमात्मा ने रहना है परमात्मा ही जो कुछ करता है उसकी शरण है जो लोग
ईश्वर का भजन करते हैं वही पार हो जाते हैं। ईश्वर की स्तुति में ध्यान रहना चाहिए। कर्म किया हुआ उस बंदे का हरदम साथ चलेगा, भजन किया हुआ उस बंदे का हरगिज नहीं टलेगा। ज्ञान रूप की अग्नि बन कैसे पाप का ढेर जलेगा। सत्संग ज्ञान विचार बिना युगल में झाड़ गलेगा। भजन करे तो राम मिलेगा, घरारा हो चाहे वन में। माँ जो भजन करता है ईश्वर का वही लीन हो जाते हैं और वही अमर हो जाते हैं। यह बात और चुभ गई कि जो ईश्वर का भजन करते वही अमर हो जाते हैं। उसकी माँ इस बात को सुनकर और ज्यादा रूस में भर गई। ने बोली रे सही दुख तो यू है था कि माँ इस किस्म की बात नहीं करनी कि बहुत से यहाँ ये बता दिया कि पृथ्वी पर रहेगा तो परमात्मा रहेगा, इंसान ने तो रहना नहीं। और ये तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी से तैयार होता है और मिट्टी ही में मिल जाता है इस इंसान की। तो ये तो आवागमन है, ये परमात्मा का खेल है, जो रचाता है वही ढा देता है। तो ये ध्यान नहीं करना चाहिए आपने। और मैं आपसे अर्ज करता हूं